हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इतनी रात को वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपके पास समय मतलब समय से सही सूचना पहुंच सके। तो आज मैं आपके सामने बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन अभी जारी की गई है 1 घंटे पहले, मात्र मतलब 10 बजे के आसपास। तो उन्होंने उसमें बताया है एस्टेट और सीटेट को क्या करना है, और इसमें सीटेट वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है, जिसको आप वीडियो में बने रहिए और देखिए, और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आगे बता दूंगा। एस्टेट का तो काम चल जाएगा, लेकिन सीटेट वालों ने जिन्होंने फीस सबमिट कर दी है उनको दोबारा हो सकता है फिर से फीस सबमिट करने पड़े अपना पहला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के दौरान। क्योंकि आप अभी तक मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब चलिए हम बात करते हैं नोटिफिकेशन जो आई वो पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ जितनी सिचुएशन है सारी मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें बताया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा, ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर पहले ही भेज दी है क्योंकि कैंडिडेट्स को सूचना पहले मिल जाए, फिर वीडियो तो मिलती ही रहती है। तो शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक में कुल 69,706 पदों के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जो भी इनकी सूचना बताए गए हैं, इन्होंने मेन पॉइंट क्या लिखा वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। पहला नोट पॉइंट में दिए हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर बीएसईबी यूनिक आईडी नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। तो चलिए, एस्टेट वालों के लिए तो यही सूचना थी, वो मैंने पहले भी बता रखी थी, वही सेम एज इट इज हुआ। लेकिन सीटेट वालों के लिए जो बड़ी समस्या आई है उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन पे बात करते हैं। यहाँ पर दिए हैं सेकंड पॉइंट में कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षित के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र / अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। परीक्षा नियंत्रक 9/11 मतलब आज की डेट ये है। अब ये बताइए कि आज 5 तारीख को फॉर्म निकला हुआ था, आज हो गई 9 तारीख, मतलब 9 लगभग खत्म हो गई है। मोस्ट ऑफ लोग 99% लोग 10 बजे तक सो गए होंगे। अब ये बताएं आप माननीय महोदय कि इसका उपचार क्या है कि कैंडिडेट्स ने 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में लगभग लाखों कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, और आपने TRE 1 में कहा था कि सर्टिफिकेट नंबर अगर आपका नहीं है तो NA डाल दीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों में से एक चीज़ डालनी थी। हम सभी लोगों ने, मोस्ट ऑफ लोगों ने, इवन मैंने भी जो एक फॉर्म डेमो के रूप में भरता हूं मैं आप सभी लोग को बाद में हेल्प करने के लिए, वो भर दिया, उसमें मैंने भी NA डाल दिया, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने खुद कहा था कि NA आप भर सकते हैं। आज रात को ये नोटिफिकेशन आती है और उसमें कहा गया है फॉर्म में कि आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल मतलब रजिस्ट्रेशन में अगर कोई गलती करेंगे तो एडिटिंग का कोई मौका नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार के लिए आपके लिए कोई सहूलियत नहीं है। लोक सेवा आयोग चाहे परीक्षा के अंतिम तिथि पर निकाल दे, उसके लिए पूरी सहूलियत है कि अंतिम दिन पूरा फॉर्म फिर से बदल कर आप लोग भरिए और आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर कैंडिडेट से एक गलती हो जाती है तो वो क्षमा योग्य नहीं है। तो ये तो एकदम समझ के बाहर है। एक जनरल कैंडिडेट 750 रुपये फी पेमेंट करता है, भाग के बाद वहाँ जाता है, आप पहले निबंधन करा रहे हैं, उसके बाद 10 तारीख के बाद पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो कैंडिडेट 750 रुपये दे दिए हैं उनकी क्या गलती थी, क्योंकि उनको पहले से ही पता था, और जितने भी यूट्यूब पे हैं सभी लोगों ने यही बताया कि आप NA भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि पिछले में ऐसा ही हुआ था। और अब कैंसिलेशन, और एक चीज़ आप समझ लीजिए इसी के साथ साथ, रजिस्ट्रेशन अगर आपको दूसरा कर रहे हैं तो आपको पहला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, वरना आपको फिर एलिजिबल नहीं किया जाएगा दूसरे वाले के लिए। ऐसा अब लिख के आ रहा है, जहां कैंसिल रजिस्ट्रेशन लिखा है वहां टर्म एंड कंडीशन में 3-4 पॉइंट्स लिख के आ रहे हैं, जो कि मैं उस पर भी भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप देख लीजिएगा, और इसमें भी शायद स्क्रीन पर लगा दूं, यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी जो एस्टेट के सीटेट के कैंडिडेट हैं, अब उन्होंने अगर अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया है, अगर देखिए आपको कल तक अगर ये मौका दे देते हैं तो पेशेंस रख के वेट करिए कल तक का बस, क्योंकि परसों से के बाद डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट भरना, तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। तो आप कल तक वेट करिए, अन्यथा भैया 750 रुपये बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के नाम पर संतोष करके फिर से एक नया फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि अगर ये मान लीजिए नहीं माने किसी भी तरह, फिर आप इनका कुछ नहीं कर सकते। आयोग से मुकदमा करके कोई आज तक जीता नहीं। परिणाम देख लीजिए आप, बीपीएससी TRE फर्स्ट फेज में जो भी हुआ था, कितने लोग विरोध किए, कितना कुछ किए, आपके ही ऊपर कार्रवाई हुई, अन्यथा और जितना हो सकता था आयोग ने अपनी तरफ से किया। लेकिन ये बहुत गलत है कि 5 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाए और 9 तारीख को उसमें बताया जाए कि आपको सीटेट में ये डालना है, और उसके एवज में कोई भी एडिटिंग का मौका नहीं दिया जाए। तो जितने कैंडिडेट्स, अभी इतनी रात में मेरे पास 3-4 कैंडिडेट का मैसेज आ गया कि अब ये क्या है, ये लोग इतने लेट में सूचना क्यों देते हैं, तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। हो सकता है
बिहार लोक सेवा आयोग के पास भी ना हो कि क्यों हुआ है, लेकिन अब ऐसा ही हो गया है। और ये बहुत ही मतलब कैसा विषय है, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता ज़्यादा, क्योंकि लीगल कार्रवाई का बहुत डर रहता है आजकल। तो लीगल कार्रवाई के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन है कि कृपया अगर आपने अब अंतिम अवसर पर, ये मान लीजिए निबंधन की आखिरी डेट थी 10 तारीख तक, तो मान लीजिए आपने अंतिम डेट पर दिया है, तो इसको एडिटिंग का मौका दीजिए, क्योंकि एक दो कैंडिडेट नहीं, लगभग लाखों कैंडिडेट होंगे जो अपना फॉर्म भर चुके होंगे। और फॉर्म एक फॉर्म नहीं है, फॉर्म एक टास्क है। आपको नौकरी से बड़ा टास्क उसमें झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं कि हम कौन सा इसमें टिक करें, कौन सा नहीं। एस्टेट वाले तो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन एस्टेट में जो अन्य का ऑप्शन है वही आपको चूज़ करना है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप कोई एज रिलैक्सेशन नहीं पा रहे हैं तो, अन्यथा आप अगर कोई एज रिलैक्सेशन पा रहे हैं तो उसको कर लीजिएगा। बाकी एस्टेट वाले वही यूनिक आईडी अपना नंबर, और जिस दिन रिजल्ट आया था 3/10/2023 वही डेट डालेंगे फॉर्म में। बाकी सीटेट वालों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है। 6 to 8 में तो सीटेट ही लगता है सेकंड पेपर, तो आप भी सीटेट और बीटेट, तो सीटेट हो सकता है बीटेट में पहले से ही सीरियल नंबर आता हो, लेकिन सीटेट में मार्कशीट में आता है सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट में नहीं। और आप सभी लोग अगर अभी तक आपने डिजी लॉकर पर मार्कशीट नहीं डाउनलोड की है तो उसका भी प्रोसेस मैं बता देता हूं आपको। डिजी लॉकर जाइएगा, जहां पे आपने टेस्ट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिखा था, वहीं ऑप्शन में लिखिएगा टेस्ट एलिजिबिलिटी मार्कशीट, तो वो वहाँ से मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी। सीरियल नंबर चेक करने के लिए मैंने भी आज अपना मार्कशीट डाउनलोड करके देखा कि हाँ सीटेट में मार्कशीट में सीरियल नंबर होता है। अन्यथा अभी तक मैं 2021 में पास हूँ, तो अभी तक मैं नहीं जानता था कि उसमें सीरियल नंबर अलग से आता है। और आप सभी लोग को भी कहाँ से पता होगा भगवान ही जाने। लेकिन जो लोग भी नहीं डाल पाए हैं, जो लोग नहीं, मुझे लगता है 99% लोगों ने नहीं डाला होगा। 1% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं जो डाले, लेकिन उम्मीद मुझे उसकी भी नहीं है, क्योंकि सब लोग पिछला सुन के सर्टिफिकेट फटाफट भर दिए हैं। बाकी अब सभी लोग ये सुधार कर लीजिए, कल तक मौका नहीं देते हैं तो आप सभी लोग भैया रजिस्ट्रेशन कैंसिल करिए। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में सीधे सीधे लिखा आपकी फीस वापस नहीं होगी, आपको करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो ठीक है। वो बिहार राजकोष में चली गई है, तो अब उससे जनता की ही सेवा होगी और किसी की नहीं। तो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप सभी लोग अपना एक बार रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ, कह सकता हूँ अभी सकता हूँ कि आज ही से आप करने लगिए, लेकिन हो सकता है कि कल तक ये दिमाग में जाए बातें, और हो सकता है कि हमारा वीडियो सब तक पहुँचे और इस बात को संज्ञान में ली जाए कि ये तो उचित नहीं होगा उन बच्चों के साथ जिन्होंने मेहनत करके 750 रुपये कहीं से इकट्ठा करके अपना फॉर्म भरा होगा। अब इसके बाद फिर से उनको बिना किसी गलती के अपनी फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के साथ आगे जाना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी समस्या होगी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और जीएस पेड क्विज के लिए जो स्क्रीन पे चल रहा था उस पर ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।